जय हिंद। कल हम रेट मेजर के जितने भी सारे फार्मूला था या जो कंसेप्ट था बेसिक वो हम बता चुके हैं। आज हम रेट मेजर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं यानी एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनता है। तो आप आशा करते हैं आप लोग प्रयास किए होंगे बनाने का। जो भी क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बना होगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए और किस तरह से क्वेश्चन बनता है उसको आप समझिए। देखिए कल हम एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 तक मतलब क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कशन कर चुके थे, मतलब उसका सोल्यूशन हो गया था। अब क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी एक वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। कहता है ज्ञात कीजिए, मतलब कहता है ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, डी/dt का मान ज्ञात करना है। किस दर से बढ़ रहा होगा जब त्रिज्या का मान कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या, तो एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब dr/dt बराबर क्या दे दिया, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहता है कि इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा वो हमें ज्ञात करना है। यानी हमें dA/dt का मान लाना है जब r का मान 10 सेंटीमीटर, जब r का मान 10 सेंटीमीटर। हम बेसिकली आपको वही बताए थे जो क्या दिया हुआ है और क्या लाना है। अगर ये आप नोट कर लेते हैं, मतलब ये अगर क्वेश्चन को पढ़कर समझ लेते हैं और लिख लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। जैसे वृत्त का चर्चा किया, हमें क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेटिव किसके सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर वो बोला नहीं कि किसके सापेक्ष करना है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब इसका रेडियस समय के सापेक्ष बदल रहा है तो हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर भी किसके सापेक्ष निकालना होगा, समय के सापेक्ष ही करना होगा। यानी इसका डेरिवेटिव किसके सापेक्ष करना होगा, टाइम के सापेक्ष करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। देखिए इसके बाद हम आगे, इसके बाद जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम ये लिखना बंद कर देंगे। यानी आगे समझिएगा और एक क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा ये। अगर आप बिहार बोर्ड चाहे किसी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, 12th के स्टूडेंट हैं आप, तो आप सिस्टमेटिक वे में जो क्वेश्चन का जो दिया वो लिखेगा, फिर जो निकालना है उसको लिखेगा, और ये डिफ्रेंसिएशन जो हम लिख रहे हैं वो आप हर एक क्वेश्चन में लिखेगा ताकि नंबर आपको न कट सके। अगर ये सब नहीं लिखते हैं तो अच्छा स्कोर आप गेन नहीं कर पाइएगा, एवरेज में रह जाएगा, लेकिन एक होता है ना सम्मानजनक स्कोर, वो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन में ये सब जो चीज़ लिख रहे हैं वो आप लिखेगा ताकि जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा वो आपका नंबर ना काट सके। तो क्या हो जाएगा, dA/dt हो जाएगा। इधर देखिए पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसको क्या कर दिए, बार कर दिए। डिफरेंशिएशन किसका होगा, r का होगा। तो dr किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम dt लिखते हैं तो वही बात, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव होगा किसका होगा, r के सापेक्ष होगा, इंटू dr/dt हो जाएगा। अब तो हो गया पाई। देखिए यहाँ पर ये किसके फॉर्मूला, x⁴ वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, तो क्या आ जाएगा 2r हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा dr/dt। बाद में जो आया ना वो सब कुछ समय वहां ऑलरेडी दे चुका है। यानी देखिए पाई तो कांस्टेंट है, r का मान देखिए कितना है 10, रख दीजिए पाई इंटू 2 इंटू 10, और देखिए dr/dt का मान देखिए वहां 3। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 33 30 गुना 60, यानी dA/dt बराबर कितना होगा 60 पाई। अब देखिए ये है क्या, तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है तो इसमें परिवर्तन का दर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब ये हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ गया। यानी किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बदल रही है और जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए तो बताइए उस क्षण जो वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर होगा कितना होगा, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से उसका क्षेत्रफल बदलेगा। आप इतना लिखने के बाद आप नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। अब ये लाइन नीचे लिख दीजिएगा। देखिए दो चीज ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पर नेगेटिव आता तो यहाँ पर घट रहा होता, अगर ये पॉजिटिव आया यानी किसी की रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब वो बढ़ रहा है, रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो वो घट रहा है, यानी साइन जो बताता है वो बढ़ने और घटने का इंडिकेट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन। अब इसके बाद देखिए हम एक क्वेश्चन को आप सिस्टमेटिक में बना दिए इस तरह से, बाद में जितने भी क्वेश्चन है आप उसी ढंग से बनाइएगा। इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो हम बताते हैं, इसके बाद समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। मतलब एक घन है जिसका किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, हम मान लेते हैं घन का किनारा x है, तो क्या हो जाएगा ये dx बटा dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब उसका घन का किनारा है जिसमें परिवर्तन का दर दे दिया है। कहता है घन का आयतन किस दर से बढ़ेगी, मतलब घन के आयतन में परिवर्तन का दर हमसे पूछ रहा है, यानी हमें घन का आयतन बोला यानी कि dv बटे dt में क्या बोला है, परिवर्तन का दर कहता है निकालने के लिए क्या होगा। कहता है जब इसका किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, यानी किनारा हम किनारा को क्या माने x, यानी x कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो बताइए उस क्षण जब घन का किनारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उस क्षण उसके वॉल्यूम में यानी उसके आयतन में जो परिवर्तन का दर होगा वो क्या होगा। तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, लेकिन हम भुजा की जगह पर माने क्या है x माने हैं, तो क्या हो जाएगा x क्यूब, फिर डेरिवेटिव कर दीजिए तो क्या हो जाएगा dv बटे dt हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और dx अपॉन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब सबका मान रख दीजिए, तो देखिए 3x के जगह पर कितना है 10, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, इधर कितना हो जाएगा dx बटे dt 3, इस प्रकार से 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी उस घन का जो आयतन में परिवर्तन का दर होगा जब उसका किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा तो उसके आयतन में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से उसका आयतन बढ़ रहा होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, यानी एक स्थिर झील है मतलब उसका पानी स्थिर है। कहता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, मतलब उसका जो तरंग है ना, जब आप पानी में पत्थर डालिएगा, जब स्थिर पानी रहेगा तो उसमें एक वेव बनेगा जो वृत्ताकार वेव होता है। ऐसे क्वेश्चन में भी दे दिया जो तरंग वृत्त के रूप में है, तो 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है, मतलब उसका जो वेव है वो 5 सेंटीमीटर की गति से बढ़ रही है। कहता है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाए, यानी कहने का मतलब जब एक समय ऐसा आया जब उसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कहता है उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब उस त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, वही हमें क्या कहता है ज्ञात करने के लिए कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले दिया क्या, तो वृत्त में तरंगों की परिवर्तन की दर दे दिया, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में dr बटे dt यानी रेडियस में परिवर्तन की दर क्या दिया, तो दे दिया कितना दे दिया, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी किसी वृत्त का जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या रहा है, बदल रहा है। कहता है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाए, यानी कहने का मतलब जब उसकी रेडियस उस वृत्त की रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाए, यानी उस वृत्त की रेडियस जब 8 सेंटीमीटर हो जाए तो उस क्षण मतलब जब उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाए तो उस क्षण उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना है, यानी हमें dA अपॉन dt का मान बताना है जो क्या होगा उस वृत्त के dA अपॉन dt, यानी कि एरिया में परिवर्तन की दर विथ रिस्पेक्ट टू t। कुछ नहीं करना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। हमें डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है, यानी हमें जो इसका परिवर्तन का दर निकालना है किसके सापेक्ष, रेडियस के सापेक्ष, सॉरी टाइम के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा dA अपॉन dt, इधर हो जाएगा 2 पाई r, और एक देखिए t के सापेक्ष कर रहा है तो dr बटे dt क्या होगा बचेगा। अब कुछ नहीं कीजिए, सबका मान रख दीजिए, 2 पाई r का मान कितना है 8, ये 8 हो गया, और dr बटे dt कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 8 × 40 इंटू 2,
तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी जिस क्षण मतलब उस वृत्त का जो रेडियस है जब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उसका जो क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर होगा वह 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से बदल लेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक वृत्त का ही चर्चा किया है। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, मतलब एक वृत्त है जिसकी रेडियस जो है ना वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ लिख लेते हैं। त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे दिया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब उसका जो रेडियस में परिवर्तन का दर है वो 0.5 सेंटीमीटर की दर से क्या रहा है, बढ़ रही है। तो इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है जब r का मान 4.9 सेंटीमीटर हो। यानी कहने का मतलब जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर हो जाए तो बताइए उसके परिधि यानी पेरीमीटर में परिवर्तन का दर क्या होगा। यानी सीधा समझिए हमें dp बटे dt का मान ज्ञात करना है। यहाँ जहाँ p क्या है, पेरीमीटर को शो कर रहा है, यानी वृत्त की परिमाप को शो कर रहा है। तो आप जानते हैं, सॉरी परिधि ना है, अच्छा सॉरी सरकमटांस, यानी कि dc बटे dt का मान निकालना है, यानी वृत्त की परिधि। तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि होती क्या है, तो वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाया। हमें किसके सापेक्ष परिवर्तन लाना है, तो समय के सापेक्ष लाना है। तो डेरिवेटिव किसके सापेक्ष होगा, तो टाइम के सापेक्ष होगा। तो क्या हो जाएगा dc बटे dt, ये हो जाएगा 2 पाई dr बटे dt हो जाएगा। अब कुछ नहीं कीजिए, सबका मान रख दीजिए 2 पाई। देखिए यहां पर dr बटे dt 0.7 कितना हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर। देखिए यहां पर ये लंबाई है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, परिधि क्या एक दूरी है ना, एक लंबाई है तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा, या इसका कोई यूज नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दे देगा ना जिसका यूज नहीं है, अब बच्चा को गुमराह बनाने के लिए, मतलब ताकि बच्चा को लगे नहीं इसका भी यूज है और वो गलत स्टेप उठा सके। देखिए यहाँ पर आर का मान दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी आर का इस्तेमाल हुआ, इस क्वेश्चन में कहीं भी आर का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आप उस चीज से बचेगा। ऐसा नहीं जो भी दिया हुआ है सब काम ही का चीज है। कभी कभी कुछ ऐसे भी दे देते हैं जिससे बच्चे डर जाते हैं और क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो आप डरिएगा नहीं, आशा करते हैं ये चीज आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। हम सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है एक आयत की लंबाई x, मतलब एक आयत है उसकी लंबाई x है। कहता है जो x में परिवर्तन है यानी लंबाई में जो परिवर्तन है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। यानी आयत की जो लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या रही, घट रही है। और उसकी चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। यानी चौड़ाई बढ़ रही है और लंबाई क्या हो रही है, घट रही है। तो कहता है जब x 8 सेंटीमीटर हो जाए और y यानी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो कहता है आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा जब उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हो, 6 सेंटीमीटर। ले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लंबाई में परिवर्तन की दर यानी dx बटे dt ये घट रहा है, यानी ये क्या आ जाएगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी यहाँ पर जो माइनस साइन है ना वह सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करता है जो उसकी लंबाई है क्या है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या रही, घट रही है। देन उसके बाद कहता है उसकी चौड़ाई जो है y, चौड़ाई के बारे में बोला क्या, जो बढ़ रही है। तो इसकी चौड़ाई जो है वह 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या रही, बढ़ रही है। यानी यहाँ पर जो प्लस का साइन ये इंडिकेट करता है जो चौड़ाई बढ़ रही है और माइनस ये बताता है जो लंबाई घट रही है। कहता है जब x का मान x बराबर यानी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाए और चौड़ाई जो है इसका 6 सेंटीमीटर हो जाए, यानी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो उस क्षण इसके द्वारा घिरा हुआ परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, टू इंटू एल प्लस बी होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एल को पहला ही से बोलता है x है और y को क्या बोला है, b है। बस कुछ नहीं कीजिए, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए 2x प्लस 2y हो गया, इधर b हो गया, टाइम के सापेक्ष
कहा कि यह बढ़ घट किसके सापेक्ष रहा है, टाइम के सापेक्ष। तो आप डेरिवेटिव किसके साथ कीजिएगा, टाइम के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, डी बटे डी टी 2 इंटू डी एक्स बटे डी टी प्लस 2 डी वाई बटे डी टी। अब सबका मान तो दिया है, देखिए डी एक्स बटा डी टी और डी वाई बटा डी टी, डी एक्स बटा डी टी और डी वाई बटा डी टी का मान दिया हुआ है। तो अब रख दीजिए 2 इंटू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा डी पी बटे डी टी बराबर -10 प्लस 8 यानी -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अर्थात इसका जो परिमाप जो है ना उसमें भी परिवर्तन हुआ, मतलब वो परिवर्तन हुआ लेकिन उसका परिमाप भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी लंबाई में परिवर्तन, लंबाई घट रही थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जिसका परिमाप निकाले वो भी क्या हो रहा है, घट रही है। तो हम लिख देंगे अतः आयत की परिमाप -2 सेंटीमीटर, यानी सॉरी माइनस चिन्ह ये बताता है ना जो घट रही है, तो माइनस वहां पर हमने लगाएंगे, लिखेंगे सिर्फ अतः आयत की परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की तरह से क्या रहे, घट रहे। यही माइनस साइन जो हमें बताया जब परिमाप में क्या रहा है, परिवर्तन हुआ लेकिन किसके अकॉर्डिंग, तो घटने, मतलब घटने के क्रम में, मतलब बढ़ नहीं रहे, इसका परिमाप क्या रहा है, घट रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं इसका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर बी बोला जिसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन लंबाई को x माना और चौड़ाई को क्या माना, y माना। डेरिवेटिव कर दीजिए, तो डी ए बटे डी टी यू इंटू वी पर टूटेगा, तो x को छोड़िए y का डेरिवेटिव कीजिए और फिर y को छोड़िए x का डेरिवेटिव कीजिए। तो देखिए x, अब सबका मान रख दीजिए, x का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 रख दीजिए और डी वाई बटे डी टी देखिए 4 है प्लस y का मान 6 सेंटीमीटर इंटू डी एक्स बटा डी टी माइनस का 5। तो देखिए 8 चौक 32 आई कितना आ जाएगा 30, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। परिमाप तो इसका घट रहा था लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ रहा है, यानी क्षेत्रफल कितने तरह से बढ़ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की तरह से बढ़ रहा है। तो लिख दीजिएगा अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है।